अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आपके लिए रीडिंग है कि आपकी ज़िंदगी में, आपके मुस्तक़बिल में, करीब में आगे क्या होने वाला है, आपके पास साथ अभी क्या होने वाला है। तो यहाँ पर 2 पाइल्स हैं। हमेशा की तरह आपको जो उनसे पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उसको चूज़ करें। मैं अपनी पाइल नंबर 1 की तरफ जा रही हूँ। तो जिन्होंने ये पाइल नंबर 1 चूज़ की थी, आपके लिए रीडिंग है कि आपका पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स। और बहुत जल्द आप किसी बंदे से मिलने वाले, अपने किसी दोस्त से, अपने किसी प्यारे से, किसी रिश्तेदार से। हो सकता है आप दोनों मियाँ बीवी हैं और एक दूसरे से मिलने वाले हों। हो सकता है काम की वजह से आप कहीं दूर बाहर गए हों और अब आप वापस आ रहे हों, या आपकी आपकी मियाँ, आपकी बीवी, आपके मियाँ कोई वापस आ रहा हो, काम से दूर गए हों और आप, मुझे लग रहा है आप लोगों में बहुत प्यार है या एटलीस्ट बहुत चाह है और आप एक दूसरे से मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप बहुत देर से एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे थे, इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे और वो दिन आने वाला है, आप उनके साथ मिलने वाले हैं। या फिर किसी की शादी होने वाली है और वो इस दिन काफ़ी देर से, बहुत देर से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। आप दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार है, एक दूसरे की ख्वाहिश है। बहुत अरसे से इस चीज़ को चाह रहे थे और इस चीज़ की तरफ बढ़ना चाहते थे और आपने किसी से मदद मांगी। हो सकता है ये बड़े हैं आपके, यहाँ आप, अल्लाह की तरफ से आपको मदद मिल रही है। कोई आपके लिए प्लान कर रहा है कि आप कैसे इस दुनिया तक पहुँचेंगे। दुनिया तो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है, एक तरफ है। तो कैसे आप यहाँ तक पहुँचेंगे, इसके लिए जो है अल्लाह ताला या आपके कोई बड़े आपकी कोई मदद कर रहे हैं। और डेफ़िनेटली आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे थे, काफ़ी देर से कर रहे थे, इनको इस चीज़ को चाह रहे थे, इस चीज़ को बनाना चाह रहे थे और अब ये चीज़ बन रही है। आपको हो सकता है इनकी तरफ से कोई पैगाम है बड़ी जल्दी, और एक नहीं, मुझे काफ़ी सारे पैगाम लग रहे हैं इनकी तरफ से आए और ऊपर तले जल्दी जल्दी आए। और हो सकता है आपको बहुत सारे तावीज़ आपने की हों, बहुत सारी बातें की हों, धागे शागे बांधे हों और जी हाँ, ये चीज़ होने वाली है। कोई चीज़ इधर चेंज हो रही है और आपने यहाँ पे बहुत मेहनत की है इसके लिए। आप डेफ़िनेटली उनके साथ कोई नई ज़िंदगी शुरू करने वाले हो, कुछ नया शुरू करने वाले हो, कुछ नई ज़िंदगी शुरू करने वाले हो उनके साथ। या आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ असलियत मालूम होगी, इनके बारे में, कोई चीज़ के बारे में असलियत मालूम होगी। और यहाँ पर डेथ कार्ड उल्टा है, यानी कि यहाँ पर कोई चीज़ ख़त्म नहीं हो रही, कोई नई चीज़ शुरू नहीं हो रही। अभी क्या सिचुएशन है इसको क्लैरिफाई करते हैं। अच्छा, डेथ कार्ड इसलिए उल्टा आ रहा है क्योंकि ये आपकी तरफ बड़े शदोमत से बढ़ रहे हैं, या आप उनकी तरफ बड़े शदोमत से बढ़ रहे हैं, बड़ी जल्दी एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और आप लोगों ने फ़ैसला कर लिया कि आपने क्या करना है। आप जिन लोगों की शादी है उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि अब आप लोगों ने शादी करनी है। आपने लड़ाई झगड़े ख़त्म कर दिए। हो सकता है इससे पहले आप लोगों की लड़ाई झगड़े चल रहे होंगे, नहीं आप में ये गलती है, ये है, या फिर आपके पेरेंट्स आपस में लड़ रहे हैं और अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है। हाँ, आप पहले जैसे नहीं हैं, लेकिन आप लोगों क्या आपस में रिश्ता बनता वो मुझे नज़र आ रहा है। या हो सकता है कि आप एक दूसरे को जानने वाले नहीं हैं, या आप एक दूसरे को इस सिचुएशन के बाद अब आप ये समझते हैं कि आप लोग एक दूसरे को नहीं जानते, क्योंकि हो सकता है कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर हो सकता है कि ये बंदा आपको नुकसान पहुँचाना चाहता हो। इसको मैं क्लैरिफाई करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि 10 ऑफ सोर्ड्स क्या था कि कोई आपको नुकसान पहुँचाया किसी ने, और अब आप उस नुकसान से आहिस्ता-आहिस्ता निकल रहे हैं। उस चीज़ से, उसकी टेंशन से निकल रहे हैं। लेकिन ये उल्टा आया है, इसका मतलब है कि आप अभी भी उसी चीज़ में हैं, अभी आपको नुकसान पहुँचाया नहीं गया और पहुँचाना है, या आप अभी भी उसी नुकसान में, तकलीफ़ में मुब्तला हैं और आपको आगे बढ़ने से रोका गया है। ये फूल कार्ड है, आगे बढ़ने का कार्ड है, एरीज़ का कार्ड है, पर ये उल्टा हो गया है, तो आपको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। मुझे लगता है आप ही सारी एफ़र्ट डाल रहे हैं, आपकी ख्वाहिश है इनकी तरफ बढ़ने की और वो कुछ आपके लिए सोच रहे हैं। आप यहाँ पर घर बनाना चाहते हैं और साथ ही यहाँ पर घर बन रहा है, यहाँ पर कुछ बन रहा है और साथ ही यहाँ पर ये टूट रहा है। यानी कि वो हो सकता है आपसे बदला लेना चाहते हैं। और इससे पहले भी एक रीडिंग में मुझे यही नज़र आया कि वो कहते हैं कि वो आपसे बदला लेना चाहते हैं, और इसी तरह यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप घर बना रहे हैं और वो तोड़ रहे हैं, पर आप अपने वादे के पक्के हैं। यही कार्ड उस रीडिंग में भी आया है। पैशन, आप उनसे प्यार करते हैं। और ये है पिंक लोटस फेरी, टाइम फॉर स्पिरिट, पर ये उल्टा आ गया, यानी कि यहाँ पर कुछ सही नहीं है। और फिर ये आ रहा है यहाँ पर
कार्निवर्स फ्लावर फेरी अटेम्प्टिंग ऑफर हैज़ अ हाई प्राइस, यानी कि ये लोग सही नहीं है। कार्निवर्स फ्लावर्स कौन से होते हैं? जो आपको पता है अफ्रीका में या चाइना के किसी किसी पहाड़ी इलाकों में इनको आदमखोर पौधे कहा जाता है। तो ये जानवरों को या इंसानों को इनका खून पी जाते हैं, या छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को अपने पत्तों में बंद करके, अपने अंदर बंद करके उनको मार देते हैं, उनको खा जाते हैं। ये ऐसे ही आपको नुकसान पहुंचाएंगे। और फिर इनके साथ आपके लिए स्कॉर्पियो का कार्ड आया है। हो सकता है ये स्कॉर्पियो बंदा हो, और जब इनको छेड़ दिया जाए, इनको गुस्सा दिला दिया जाए, इनको तंग किया जाए, या इनको ये बताया जाए कि आप में क्या खामियां हैं, तो ये बंदे जो हैं आपको डंक मारने के लिए आ जाते हैं। ये कहते हैं अब बोलोगे हम में क्या खामियां हैं, अब बताओ जो खामियां आपने कही थी अब नज़र आई कि नहीं नज़र आई, मज़ीद आपके साथ करना शुरू कर देते हैं। तो हो सकता है आपने उनके कुछ गिनाया हो कि आप ये करते हो, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, और अब वो आपसे बदला लेना चाहते हैं, या ये बंदा बिच्छू है और ये आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। ये बंदा बिल्कुल भी आपके लिए ठीक नहीं है, आपको इस बंदे से बचना होगा। ये किसी भी वक्त आपको डंक मार सकता है, ये आपको धोखा देने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए ही आपकी तरफ बढ़ रहा है। अगर आपकी शादी का मामला है, आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ अभी बच जाएं। हो चुकी है तो अभी इनसे अवेयर रहें। ये आपको किसी वक्त, अब तो हो चुका है, इन्होंने करना ही करना है, तो अपना माइंड बना लें कि उनसे दूर जाना ही बेहतर है। नंबर 3, अगर ये शादी का मामला नहीं है और ये वैसे रिश्तेदारी है या कोई कारोबार का, तो मुझे इसमें नहीं लगता। इसमें मुझे डेफिनेटली प्यार मोहब्बत का ही मसला लग रहा है, या जो भी ऐसा है, तो इस बंदे से अवेयर रहेंगे। हो सकता है आपके कोई भाई बहन हो, कोई कज़न हो, जो आपका घर तोड़ने की तरफ बहुत मुलवस हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, आपसे किसी किस्म का बदला लेना चाह रहे हैं। आपको नहीं पता, लेकिन ये आपसे बदला लेना चाह रहे हैं। तो ये है। अब मैं आपके लिए कुछ और कार्ड निकालना चाहती हूँ कि क्या ये आपको नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे या बच जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप इनके साथ मुँह फंस चुके हैं। ये आप यहाँ से निकल नहीं पा रहे, इनको छोड़ नहीं पा रहे हो, आप इनके साथ फंस चुके हो। और आप इतने बहादुर भी इस वक्त नहीं हो कि आप इनसे मुकाबला कर सको। हो सकता है आप उनको बहुत ज़्यादा चाहते हो और इस वजह से आप ये नहीं कर पा रहे। डेफिनेटली आप इनको बहुत ज़्यादा चाहते हो, आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आप इनको छोड़ नहीं पा रहे हो। ये अपना प्यार आपको जिता रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। इधर हो सकता है इनके दिल में कुछ और छुपा हो, लेकिन क्या है कि ये आपको कुछ जिता रहे हैं। हो सकता है आपके लिए फिरोज़ा आपके लिए अच्छा हो। अगर आपके लिए अच्छा है तो इस वक्त आपके लिए जोन सा भी आपको ज़्यादा आपके लिए बेहतर है, आपके स्टार के हिसाब से, आपके हिसाब से, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, कि आपको कौन सा पत्थर पहनना चाहिए, तो वो पत्थर आप पहने ताकि आपके लिए कुछ अच्छा ही हो। अब यहाँ पर ये आ रहा है, क्योंकि इससे पहले मुझे ये फ़िरोज़े की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं गया, तो अगर इस वक्त मेरा ध्यान इस तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपको ऐसा कुछ पहनना चाहिए। और वो आपसे मुतवज्जा नहीं है, आपको प्यार नहीं करते, पर वो आपकी तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब क्या? और नहीं, वो आपसे दूर जा रहे हैं, बल्कि हो सकता है कुदरत उनका फेरा फेर दे, वो आपसे दूर चले जाएं। कुछ नया शुरू होने वाला, आपको इनकी अच्छाई समझ आएगी, नज़र आएगी। 2 दफ़ा आपके पास से ऐसा सोर्स आ रहा है, आपको किसी चीज़ की सच्चाई नज़र आ जाएगी। आपके पास ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशें हैं, पर आप खुश नहीं हैं। आप जिस बंदे ने मास्क पहने हैं, इन्होंने आपसे सब कुछ सच्चाई छुपाई है ना, इनके चेहरे पे मास्क है, झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने मास्क पहना है। आप इस बंदे को बहुत याद कर रहे हो, बहुत इसको मिस कर रहे हो, पर आपके पास अब ज़िंदगी की सारी चीज़ें, आप आज़ाद हो, आप खुश हो, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप उस बंदे को अभी भी याद कर रहे हो। और आप फिर भी इसके बारे में अच्छे तरीके से सोचते हो कि मेरी इसके साथ अच्छी ज़िंदगी हो सकती थी, पर ये बंदा हमेशा आपको बांध के रखता, आपको रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखता। आप यानी कि आप इनके साथ घुट के ज़िंदगी जीते। तो लेकिन अब क्या है कि अब आप आज़ाद हो, आप अपने जहन से सोच सकते हो, आपके पास सब कुछ है, आप नई शादी कर सकते हो, किसी नई चीज़ की तरफ जा सकते हो। आप बहादुर हो गए हो, आप इनसे लड़ रहे हो। अब यहाँ पर है, जी हाँ, आप हो सकता है किसी और बंदे की तरफ जा रहे हैं, आपने कोई और रास्ता देख लिया, आपका माइंड बेहतर हो गया, इनकी तरफ से आप बंध गए, अब ये जगह आपकी ख़त्म हो गई। पहले ये आ रही थी कि आपके ख़त्म नहीं हो रहे, अब ये ख़त्म हो गई। अब आप नई जगह पे शुरू हुए, नई चीज़ शुरू हुई, नए बंदे के साथ शुरू हुई, और आपका ये दूसरी शादी जो है वो आपकी बहुत अच्छी जा रही है। या मुझे ये लग रहा है कि इसी बंदे के साथ आप रिस्ट्रिक्टेड हो, आप आगे बढ़ रहे हो, और आपने फ़ैसला लिया, ऊपर चढ़ा, और आपने जो है इसे शादी की, और शादी करने के बाद जो है ना, वो शादी करने के बाद आपकी ज़िंदगी अच्छी खासी गुजर रही थी, तो क्या हुआ
कि यहाँ पर कुछ मसला शुरू हो गया, उन्होंने आपको कोई धोखा दे दिया, कोई नुकसान कर दिया, उनके पास आप हैं और वो उसी वक्त किसी और को सोच रहे हैं, लेकिन उनके साथ कोई इंसाफ होगा, अल्लाह ताला उनको कोई उनके साथ कुछ करेंगे, उनको इस चीज़ का सज़ा मिलेगी जो वो आपके साथ कर रहे हैं। और क्वीन ऑफ वांड्स एक दफ़ा फिर स्कॉर्पियो का कार्ड आ रहा है। हो सकता है आप स्कॉर्पियो हो और आप इनके साथ कुछ करने जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया और आपको रास्ता मिल गया, आप कुछ नया शुरू करने लगे हैं, आपके लिए आप कामयाब होंगे इसमें। आप इससे खुश नहीं हैं इस बंदे से, तो आपकी शादी तो हो रही है डेफिनेटली, और आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, तो इसलिए आप यहाँ से निकल रहे हैं फिर। जी हाँ, मुझे लग रहा है कि आपकी एक दफ़ा इनसे शादी हो जाएगी, फिर ये आपका घर तोड़ेंगे, आपको तकलीफ़ पहुंचाएंगे, आपसे बदला ले लेंगे, लेकिन फिर आपको इनकी असलियत का पता चल जाएगा कि ये आपके लिए अच्छे नहीं है। हो सकता है आपसे घर तोड़ें या आपके साथ हर वक्त लड़ते रहें, आपको तकलीफ़ देते रहें। तो वो जो है, हाँ मुझे ये लग रहा है, और फिर आप किसी और की तरफ जाएंगे। हालांकि आप उनको प्यार नहीं करते, लेकिन जो है आपका उनकी तरफ जाना बेहतर है। हाँ जी, आप क्या कहते हैं इसे, कुछ आपसे छुपा है जो आपको पता चल जाएगा, और आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं यहाँ पर, अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगेंगे इनसे, और फिर आप जो है कामयाब हो जाएंगे। आप किसी चीज़ में जीत जाएंगे, इनको छोड़ने में जीत जाएंगे, असलियत जानने में जीत जाएंगे, और आप फिर किसी और की तरफ मुतवज्जह होंगे। डेफिनेटली कुछ ऐसा नज़र है, कोई और आपकी तरफ बढ़ रहा है। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग में। आपके लिए मज़ीद कुछ कार्ड्स निकालना चाहूँगी। अच्छा, मुझे आपके लिए एक और सिचुएशन भी नज़र आ रही है इसके साथ, कि हो सकता है कि इन बंदे की ज़िंदगी में कोई और भी हो, लेकिन वो बंदा इस वक्त इनकी ज़िंदगी में नहीं आ रहा है, या कहीं और शादी कर चुका है, और वो इनको लगता है कि वो इनकी ज़िंदगी में नहीं आएगा, ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपसे शादी करेंगे, और बाद में इनको पता चलेगा कि वो बंदा फिर फारग हो चुका है और वो फिर आपको छोड़ के उसकी तरफ चले जाएंगे। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है आपके साथ, या उनको पता है कि ये कुछ अरसे में वो बंदा फारग हो जाएगा, तो फिर मैं उनकी तरफ चला जाऊँगा, और वो वक्त वो आपके साथ गुजारना चाहते हैं, फारग नहीं। डू यू वांट मी इन योर लाइफ, अब वो आपको पूछ रहे हैं क्या तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहते हो। अब आई हैव समवन एल्स, आपको वो बता रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई और है, ये वो हैं जिनके पास कोई और है, मुझे आगे नज़र आ गया। इट्स यू हु कैन डू इट, जी हाँ, वो आपको बता रहे हैं कि ये आप हैं जो आप ही इस सिचुएशन को रखेंगे, आप इस शादी को आगे चलाएंगे। हाँ, हमसे ये यानी कि उनसे ये काम नहीं हो रहा, आप इनसे शादी कर रहे हैं, आप ही इस शादी को चलाएंगे, क्योंकि वो तो वैसे भी आपसे विलिंग ही नहीं है शादी करने को, लेकिन इस वक्त वो अपना टाइम बिताने के लिए आ रहे हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, अब वो आपको बता रहे हैं कि वो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, उनके दिल में कुछ है जो आपको बता रहे हैं। कम सून, आप उनको कह रहे हैं कि जल्दी आओ। डोंट लिसन टू देम, अब आप कह रहे हैं कि उनको ना सुने, वो जो बंदा जो है उसके पास ना आ जाए, उनकी बातें ना सुने, मेरे पास आए, मैं आपके यानी आप मुझसे शादी कर रहे हो तो फिर मेरे पास आओ, आपको क्या ज़रूरत है फिर किसी और बंदे के तरफ जाने की। अब जो है आप ये आ रहा है, आई एम लॉस्ट प्लीज़ शो मी द वे, वो आपको कह रहे हैं मैं फंस चुका हूँ, मैं गुम हो चुका हूँ, मुझे रास्ता दिखाओ। यू आर द वन फॉर मी, आप कह रहे हो कि आप ही मेरे लिए एक हो, मैं किसी और की तरफ नहीं जाता या जाती। नो बॉडी कैन टेक अस अपार्ट, आप कह रहे हैं कोई हमें अलहदा नहीं कर सकेगा। अच्छा, दिस इज़ इम्पॉसिबल, अब वो कह रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये तो खुद उनके अंदर की आवाज़ है, वो खुद उस बंदे की तरफ जाना चाह रहे हैं और वो इसको पॉसिबल नहीं होने देंगे। लेट मी गो, वो आपको कह रहे हैं मुझे जाने दो। शादी के बाद वो आपको डेफिनेटली ये कहेंगे, जब उनका टाइम आएगा, जब वो अगला बंदा फारिग हो जाएगा, तो वो कहेंगे आपसे कि मुझे जाने दो। इफ़ यू वांट मी बैक मेक मी हैप्पी, और फिर जब वो उधर जाएंगे, या हो सकता है वो बाद में आपको कहें कि अब मेरे पास वापस आ जाओ, तो आप कहेंगे अगर तुम मुझे वापस बुलाना चाहते हो तो मुझे खुश करो, या फिर वो आपको कहेंगे कि मुझे खुश करो, तो ठीक है आप मुझे वापस बुलाना चाहते हो, क्या कर सकते हो मेरे लिए आप, तो वो कोई ऐसी बात आपके सामने रखेंगे। और एट द बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए कार्ड आ रहा है,
आई एम योर ग्रेटेस्ट एनिमी, यहाँ पर भी कार्ड आ रहा है, यहाँ पर भी कार्ड आ रहा है। वो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, वो आपसे दोस्ती नहीं रखना चाह रहे, वो आपसे कुछ रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे, यानी कि वो एक एम के थ्रू आए हैं, यानी वो आपको एक आपसे एकदम बदला लेना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए आए हैं। तो वो बदला लेके आपसे निकल जाएंगे। उनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई और है, और हो सकता है वो झूठ बोलें कि भाई मुझे पहले इसका नहीं पता था, या फिर वो बंदा कहीं रिजर्व था, हो सकता है रिजर्व भी हो, और ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ आपसे बदला लेने के लिए आपकी ज़िंदगी में है। सो प्लीज़ बी केयरफुल, बी अवेयर ऑफ देम, और उनसे उनका बदला लेने में उनकी मदद ना करें। इस बंदे से दूर हो जाएं तो बेहतर है, और अगर आप इधर फंस चुके हैं इसके साथ रिश्ते में हैं, तो जितनी जल्दी इनसे दूर हो जाए तो बेहतर है। आप किसी और रिश्ते में मुलव्वस हो जाएंगे, आपकी आगे शादी हो जाएगी, आपकी बुरा वक्त ख़त्म होगा, आप इस टेंशन से बाहर निकल आएंगे, लेकिन इस बंदे को छोड़ दें। तो ये थी आज की आपके लिए रीडिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अपने मामले में कुछ और जानना है तो प्लीज़ मेरी पहले की वीडियोस देख सकते हैं, या मेरी आने वाली वीडियोस देखें उनको। प्लीज़ आपको उसमें श्योरली कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा अपने मसले, इस मसले के लिए या किसी और मसले के लिए भी। हर मसले पे वीडियो बनी हुई है। आपको अगर अपने मसले में कुछ जानना है तो आपकी मदद हो जाएगी। तो प्लीज़ आप उधर चेक कीजिए, और अगर आपको मेरी आने वाली वीडियोस भी देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइए, और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको जो है ना बेल का बटन प्रेस करें, ताकि आपको जो है मेरे आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। बहुत प्यार के साथ, बहुत दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं अपनी रीडिंग नंबर 2 की तरफ जा रही हूँ। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया, आपका सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ वांड्स। ओ नो, आप कामयाब नहीं हो रहे हो किसी काम में, आपकी शादी होते होते रुक गई है, आपकी शादी नहीं हो रही है किसी मसले की वजह से, और इसकी वजह से आप टेंशन फ्री हो गए। ये नहीं कि इस शादी के रुकने से आपको टेंशन हो गया, आप इससे टेंशन फ्री हो गए। शायद आप शादी नहीं करना चाह रहे थे, या आपको लगता था इस शादी के बाद कुछ मसला है, कुछ तो है यहाँ पर, आपने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया और टेंशन नहीं ले रहे। अब आपके लिए दूसरा कार्ड आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है शादी के होने से आपको आपके घर से निकाल दिया जाता, घर वाले नहीं पसंद करते थे, या आप किसी वजह से अकेले हो जाते, और इस वक्त आप अकेले नहीं हैं, आपको लोगों ने रखा हुआ है, आप लोगों के साथ हैं, आप खुश हैं, आपके पास पैसे भी हैं। और हो सकता है कि शादी के वक्त क्योंकि पैसे लगते हैं, तो आपको ये मसला था कि आपके पैसे ना लग जाएं, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है, आप इस चीज़ में दुखी नहीं हो। आपका 10 ऑफ वांड्स भी उल्टा आ रहा है, आपके जो है 5 ऑफ पेंटिकल्स भी उल्टा आ रहा है, और आपके 4 ऑफ सोर्ड्स भी उल्टे आ रहे हैं, यानी कि आप दुखी नहीं हो। जी हाँ, आप दुखी नहीं हो, और आप अपनी सिचुएशन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। अब आपके लिए आ रहा है यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आपकी शादी टूट गई है, और वो बंदा आपके साथ सही नहीं था, क्योंकि ये 4 ऑफ वांड्स उल्टा आ रहा है, शादी का कार्ड उल्टा आ रहा है, तो डेफिनेटली आपकी शादी टूट गई। और आपकी शादी टूटी तो आपको बहुत सारी टेंशनों से आज़ादी मिल गई। हो सकता है वो बंदा आपके साथ अच्छा नहीं था, आपको टेंशन देता था, आपसे लड़ता था, आपको बहुत सारे ऐसे क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, फलाने के पास क्यों बैठे, इससे क्यों बात की, इस किस्म की सिचुएशन हो सकती है। और अब आप आज़ाद हो। क्या है, 2 ऑफ सोर्ड्स हैं, तो आप आज़ाद हो, आप कहीं फंसे हुए नहीं हो, आप खुश हो। द हैंगमैन, आप इस चीज़ को अपने नज़रिए से देख रहे हो, और आपके नज़रिए से ये बहुत अच्छा हुआ, आप आज़ाद हो गए, आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो, आप यहीं पर रुके हुए हो। ये तो आगे स्लो कार्ड था, उल्टा आ गया, तो आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पैसे मज़ीद नहीं बना रहे हो, और कुछ यहाँ पर कुदरत की तरफ से हो रहा है, कुदरत यहाँ पर कुछ करने जा रही है, वो अपनी तरफ से आपको कुछ दे रही है, या आपके अंदर कुछ चेंज, ये जो चेंज आया है, ये आपको जो इसमें तकलीफ़ें पहुंची थी उसकी वजह से आप चेंज हो गए। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये बंदा जल रहा है, और जल के जैसे सोना जल के कुंदन बन जाता है, तो आपको जब ये तकलीफ़ें पहुँची, तो आप जो थे ना, तो आप अच्छे बेहतर इंसान बन गए, पहले से बहुत बेहतर इंसान बन गए। अब आपके लिए ये आ रहा है, लेकिन आप अभी भी उससे डिफेंड कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को जीतना चाह रहे हैं, अभी भी आप लड़ रहे हैं, जबकि वहाँ पर सारे जा चुके हैं। देखिए, ये लोग सारे जा चुके हैं, ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, और आप अभी भी, तो यहाँ पर अभी भी अपना डिफेंड कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ जल रहा है, आप अभी भी जल रहे हैं, परेशान हैं, और आप अभी भी उनसे बदला लेना चाह रहे हैं, आप अभी भी कुछ करना चाह रहे हैं यहाँ पर।
अब ऐसे से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि अभी वो दोबारा ना आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। चिल्ड्रन, मेरे ख्याल से आप लोगों से बच्चा नहीं हो रहा था और इस वजह से आपकी प्रॉब्लम चल रही थी। ये बच्चों की वजह से कोई प्रॉब्लम थी और वो ख़त्म हो चुकी है। अब ये है कि विच एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड एन इम्पॉर्टेंट एंड अ न्यू बिगिनिंग। जी हाँ, एक कुछ यहाँ पर ख़त्म हो गया, डेथ कार्ड की तरह है, एक कुछ यहाँ पर ख़त्म होगा, कुछ नया शुरू होगा। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो कुछ नया शुरू होगा। इसमें घबराने की, रोने की, परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं, जो आप कर रहे हैं। ठीक है, आप परेशान नहीं हो रहे, कुछ यहाँ पर ख़त्म होगा, कुछ नया शुरू हो जाएगा। ठीक है, और आपके लिए भी यही है, आप यही कर रहे हैं कि कुछ ख़त्म हो गया, कुछ नहीं, क्या हो गया, कुछ नया शुरू हो जाएगा। अब ये है कि वो बंदा आपके लिए अच्छा नहीं था। डेथ एंड द मेडन, इन्वेजन, बाउंड्रीज वायलेटेड, डोमिनेंस, वो गुस्से वाला था, आपसे लड़ता झगड़ता था, वो आपको हदूद में बांध के रखता था, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, ये क्यों कर रहे हो, और आपको तंग करता था। तो अच्छा हुआ ये बंदा आपके साथ नहीं है, ये बंदा आपकी ज़िंदगी से निकल गया और ये इस काम में आपकी फरिश्तों ने मदद किया। आउट ट्रिक और ट्रीट, वी आर हियर। अब फरिश्तों ने आपकी मदद की है, खुदा की तरफ से मदद आई है कि वो बंदा आपकी ज़िंदगी से निकल गया और ये बहुत अच्छा हुआ है आपके साथ। एक्सप्रेस, अब दूसरों के साथ आप अपना प्यार एंजॉय करो और दूसरों को बताओ आप कितना प्यार, हो सकता है पहले आप अपने प्यारों को ये नहीं जता सकते थे कि आप उनके लिए क्या सोचते हैं, कितना प्यार करते हैं, दूसरे आपके लिए क्या अहमियत रखते हैं। वो बंदे ने आपको रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ था, आपको अपनी तरफ बांध के रखा हुआ था, ये नहीं कहना, वो नहीं कहना, फलाने से नहीं मिलना, इधर फ़ोन नहीं करना, उसको क्यों देखा, उसकी तरफ क्यों गए। अब वो बंदा आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो आप आज़ाद हैं, आप जिसको जो मर्ज़ी है कह सकते हैं, आप दूसरों से प्यार कर सकते हैं, जिससे लड़ना है लड़ सकते हैं, आप आज़ाद हैं। तो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। जी अच्छा, देखते हैं कि ये बंदा आपसे जुदा होकर अब कैसा फील कर रहा है। अच्छा, ये मैं सवाल ये था कि ये बंदा आपसे जुदा होकर अब कैसा फील कर रहा है। इफ़ यू वांट मी बैक मेक मी हैप्पी। अच्छा, वो आपको अब कह रहे हैं, ऊपर से तड़ियाँ लगा रहे हैं आपको, अगर आप मुझे वापस चाहते हो अपनी ज़िंदगी में तो मुझे खुश करो, मुझे जिस तरह से भी मैं चाहता हूँ वो करो। आई एम लॉस्ट, प्लीज़ शो मी द वे। अब वो आपको ये भी कह रहे हैं, अब आपको साथ तड़ियाँ लगा रहे हैं, साथ आपको बहुत बेचारे से बन के दिखा रहे हैं कि मैं तो गुम हो चुका हूँ, मुझे रास्ता दिखाओ ना, कहाँ हो। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। अब आप उनको कह रहे हैं कि मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। नो बॉडी कैन टेक अस अपार्ट, वो अब या आप इनको कह रहे हैं, नहीं वो आपको कह रहे हैं हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसा कैसे तुम सोच सकते हो या सोच सकती हो। अच्छा, यू आर द वन फॉर मी, वो आपको कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए एक ही हो और मैं किसी के लिए नहीं सोचता, तुम ही हो, तो फिर अकेले छोड़ के क्यों गए, फिर नुकसान क्यों पहुँचाए। डोंट लिसन टू मी, डोंट लिसन टू देम। अब वो कह रहे हैं उनको ना उन लोगों की बातें ना सुनो जो मेरे बारे में बुरा कहते। और ये भी हो सकता है कि ये आपको इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि आपको खोने का डर था उन्हें, ये क्रेज़ी थे आपके लिए, पागल थे, और ये इन्होंने इस वजह से आपको इतना रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था ताकि ये ना हो कि कहीं कोई आपको उल्टी बातें बता दे, आपको हमसे दूर ले जाए। तो वो आपसे बहुत प्यार करते थे, हो सकता है कि ये इस वजह से भी इन्होंने आपको दूर किया। रिलीज़ योर एक्स, वो आपको कह रहे हैं अपने पहले बंदे को छोड़ दो। हो सकता है आपके पेरेंट्स हों, आपका कोई बंदा हो जो आपको, अब आप जिनके साथ हैं, आप खुश हैं उनके साथ, तो कह रहे हैं कि उस बंदे को छोड़ दो। माई हार्ट इज़ ब्रोकन, वो आपको कह रहे हैं मेरा दिल टूट चुका है, तो वापस आ जाओ। अच्छा, यू आर माई लाइफ, अब वही आपको बता रहे हैं आप मेरी ज़िंदगी हो, वापस आ जाओ। अच्छा, यू आर ऑलवेज इन माई माइंड, आप कह रहे हैं कि आप मेरी दिमाग में हमेशा रहोगे। आई कैन नॉट फॉरगेट यू, मैं आपको भूल भी नहीं सकूँगी, या ये वही आपको कह रहे हैं कि वो आपको भूल नहीं सकेंगे, वो आपको वापस बुला रहे हैं, बहुत दिल जान से बुला रहे हैं। ब्रिंग मी स्टार्स, आप कह रही हैं अच्छा चल ठीक है, मुझे तारे तोड़ के ला दो, या फिर जो मैं कहती हूँ वो करके दो। तो अब वो कह रहे हैं आई हैव समवन इन माई लाइफ बिफोर यू, ये आप कह रहे हैं कि आपसे पहले मेरी ज़िंदगी में कोई और भी है, शायद आपके पेरेंट्स या कोई और जिसको आप चाहती हैं, अब आप उसकी तरफ चले गए हैं। आई विल नेवर फॉरगेट यू, और वो आपको कह रहे हैं मैं आपको कभी नहीं भुला सकूँगा। अच्छा, आप कह रही हैं एक्सेप्ट इट, जो कुछ हुआ है उसको कबूल कर लो, जो हो चुका है, ख़त्म हो गया सब कुछ। थ्रोन्स इन द पाथ, और हमारे रास्ते में बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं, कांटे हैं, हम इनको सर नहीं कर सकते। यू आर इन माई ड्रीम्स, अब वो कह रहे हैं कि तुम मेरे ख्वाबों में हो, मैं तुम्हें याद करता हूँ। अच्छा, दिस इज़ इम्पॉसिबल, आप कह रहे हैं ये इम्पॉसिबल हो, आप कह रहे हैं ये इम्पॉसिबल, आप औरत हैं या मर्द जो भी हैं, आप कह रहे हैं इम्पॉसिबल, क्योंकि
हमने एक दफ़ा एक घर बनाया था, सब कुछ बनाया था, पर आपकी किसी गलती की वजह से, कुछ बातों की वजह से ये सब कुछ यहाँ ख़त्म हो गया है और अभी ये मैं इस तरफ वापस नहीं आ रहा या मैं वापस नहीं आ रही, क्योंकि मैंने आपको एक दफ़ा देख लिया। तो ये है यहाँ पर आपकी रीडिंग। आपके लिए कुछ और कार्ड्स निकालना चाहूँगी। अच्छा, अब आपके लिए आ रहा है कि ये बंदा आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता था। इन्होंने बड़ी मेहनत से ये शादी की थी और बड़े दिल से, बड़े खुशियों के साथ ये सब कुछ बसाया था, पर फिर कोई मसला आ गया। इनको 2 बंदों में चूज़ करना, 2 चीज़ों में चूज़ करना था, या आपको चूज़ करना था 2 चीज़ों में, और आपने अपना फ़ैसला लिया। इस वजह से आप अलहदा हो गए। आहिस्ता-आहिस्ता आप अपने बुरे वक़्त से निकले। अच्छा, अब यहाँ पर आ रहा है कि ये बंदा आपको एक तरह का पूछता था। ये बंदा आप को नुकसान ही पहुँचाने देना चाहता था, आपका फ़ायदे के लिए सोच रहा था, और इसलिए उसने आपको बहुत कीमती समझता था, इसलिए उसने आपको रोक के रखा हुआ था दूसरों की तरफ जाने से। ये मैंने आपको बता दिया। मुझे ये लगा था कि उन कार्ड्स के थ्रू मुझे ये लगा था कि ये बंदा जो है, कुछ लोगों के लिए है कि ये बंदा जो था वो आपको इसलिए यानी इस तरह से आपको चाहता था, और इसी वजह से इसने आपको इस तरह से सबसे रोक के रखा होता, क्योंकि हो सकता है इनको पता हो कि हमारी ज़िंदगी में कितने दुश्मन हैं और वो इस घर को कैसे तोड़ना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने आपको अपने पास बांध के रखा हुआ था। और वो आपको रुकावटें नहीं डाल रहे थे, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे थे आपको, उल्टा वो आपको डिफेंड कर रहे थे, आपको बचाना चाहते थे मुश्किलों से। और 6 ऑफ सोर्ड्स वो आपको अच्छा, वो आप और इस वजह से आप समझ रहे थे कि आप यहाँ फंसे हुए हैं, आप अपने बुरे वक्त से निकल नहीं पा रहे हो। और ये था कि 2 ऑफ पेंटिकल्स, वो किसी को लेके आपको जगल नहीं कर रहे थे। उनका मकसद सिर्फ ये था कि उन लोगों से बचो जो कि गलत थे। और पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, यानी कि ये उल्टा हो गया है। तो वो आपके लिए सोच रहे थे जो कि आप सोच नहीं रहे, क्योंकि आपकी अपनी सोच उल्टी थी। आप सही समझ नहीं पाए उनको, वो क्या चाहते हैं, किस चीज़ से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आपके साथ ये इंसाफ हुआ क्योंकि आपकी अपनी सोच ने आपके साथ ये सब कुछ कराया है, और आप उनसे अब दूर हो गए हो सकता है बंदा या आप कैप्रिकॉर्न हो, या ये किसी ऐसे यानी शैतान टाइप बंदे ने आप लोगों के बीच में ये नुकसान करवाया है। कोई तीसरी पार्टी थी, आप ऑलरेडी कह चुके हैं कि आपके साथ कोई और पहले भी था, या तो आप उनसे शादी करना चाहते थे, या फिर वो आपके पेरेंट्स थे और आप उनकी बातों पर लग के तो आपने अपना घर ख़राब कर लिया। 10 ऑफ सोर्स, आपको नुकसान पहुंचा, या उनको भी नुकसान पहुंचा, और उनको यानी कि पीठ पीछे छुरा घोंपा गया, उनको धोखा दिया गया। अब नई ज़िंदगी आप लोगों की शुरू हुई है, आप लोग अलग अलग हैं। जी हाँ, आप जो ये डेविल कार्ड है इसके लिए बहुत सोचती हैं, बहुत प्यार करते हैं इन्हें। आपको या उनको मदद की ज़रूरत है इस मुसीबत से निकलने के लिए। कामयाब हो जाएंगे, हो गए हैं। जी हाँ, डेफिनेटली इस चीज़ से निकल आएंगे, और ये वापस अपनी सिचुएशन में आ जाएंगे। लेकिन क्या है ना कि इसमें बहुत कुछ गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था, और ये सब कुछ आपकी गलत सोचों की वजह से हुआ है, क्योंकि यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपने ही इसको तोड़ा है। आप इस चीज़ में खुश हो, चलो टूट गया, क्या वो मेरे लिए बेहतर है। वो बेहतर नहीं था, वो बंदा आपको बहुत चाहता था, बहुत प्यार करता था, लेकिन आपने अपनी गलतियों की वजह से उसको छोड़ दिया। उसके साथ रहते तो वो आपको कुछ समझाता भी, हो सकता है कि वो समझा नहीं पा रहा था, बोलने में उसको मसला था, या ये हो सकता है कि आप उनको समझ नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड ऐसे उल्टा आ रहा है। तो आपकी ज़िंदगी में आगे ये होने वाला है। अगर आप इसको बचाना चाहते हैं तो उस बंदे को समझें और उनके साथ मिलके चलें। तो जब आप उनके साथ मिलके चलेंगे, वो आपको सही तरीके से समझा सकेंगे वो चाहते क्या हैं, उनके दिल में क्या है, क्या चीज़ उनको खटक रही है। ठीक है, तो अभी ये हुआ नहीं, आपके साथ होने वाला है, तो प्लीज़ इस चीज़ को समझें, सोचें और सोच के आगे बढ़ें। आपके लिए शायद इसलिए एक्सप्रेस का लफ्ज़ आया है, क्योंकि ये ज़िंदगी में आपके होने वाला है। तो आप इस बंदे को अपना प्यार जिताएं, जितना ज़्यादा आप इस बंदे को अपना प्यार जिताएंगे, वो आपकी तरफ आएगा, आपको बताएगा खुल के कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, मुझे क्या क्या महसूस हो रहा है।
और आप इस तरह से इस चीज़ को करें और ना करें। ठीक है, ये थी आज के लिए आपकी रीडिंग। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आप अपने इस मामले के बारे में या किसी और मामले के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी पहले की वीडियोज़ देख लें या मेरी आने वाली वीडियोज़ देख लें। आपको उसमें डेफिनेटली श्योरली कोई चीज़ आपके मदद की, आपके फ़ायदे की मिल जाएगी। और अब मेरी आने वाली वीडियोज़ देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरा चैनल, और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। और बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे।